Good afternoon, all of you. Welcome again at the platform of Dala Classes, Dala Education Group. तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है डिजीज़, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो डिजीज़ से जो पीवाई क्यूज हैं आपके पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए एनडीए के या सीडीएस के, तो उनके अंदर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आज थोड़ा सा इनके बारे में बेसिक डिस्कशन करते हैं और टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू करेंगे जो टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और उन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहले पढ़ेंगे डिजीज़ कितने टाइप की होती हैं, डिजीज़ होती क्या है। तो इसके अंदर आता है हमारा मैंने हेडिंग डाली है डिजीज़। डिजीज़ के अंदर देखो दो चीज़ें रहेंगी, दिस प्लस इज। दिस प्लस इज, इसका मतलब होता है टू रिमूव, और ईज का मतलब होता है बच्चों कंफर्ट। ईज होता है कंफर्ट। यदि हम कंफर्ट को रिमूव कर देते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ पर कंफर्ट को क्या कर दिया, रिमूव, तो क्या हो गई, बीमार। तो डिस प्लस ईज टू रिमूव कंफर्ट। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, क्योंकि डिजीज जो नाम है इसी के अंदर इसका मीनिंग है। यदि आप कंफर्ट फील नहीं कर पा रहे, इट मीन्स आप बीमार हो चुके हैं। और बीमारियां जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, तो देर आर टू टाइप ऑफ डिजीज। फर्स्ट इज जेनेटिक एंड सेकंड इज एक्वायर्ड। तो थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके टाइप यदि मैं बताऊं तो दो रहेंगे। एक तो होती हैं जेनेटिक डिजीज, और एक होती हैं भाई एक्वायर्ड। जो एक्वायर्ड डिजीज होती हैं ये एनवायरमेंट से मिलती हैं हमें। जेनेटिक डिजीज जो होती हैं ये वन जनरेशन टू अदर जनरेशन प्रोसीड होती हैं, चलती रहती हैं, ऐसे ही इनका ट्रांसमिशन होता रहता है। यदि आपके पेरेंट्स को या आपके दादा दादी नाना नानी, यहाँ पर पैटर्नल और मैटरनल दोनों बिलोंग करेंगे इन डिजीज से, कहीं से भी कोई भी जीन यदि आता है तो उसके अंदर वेक्टर का काम कोई और करता है और अफेक्टेड आप होते हैं। तो देखिए, यदि आपको जन्म से ही कोई बीमारी है, जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसी टाइम से उसके अंदर कोई डिसऑर्डर होता है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर माना जाता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर जो डिजीज आती हैं, इनके अंदर जो सिंड्रोम से रिलेटेड डिजीज होती हैं, सिंड्रोम्स। सिंड्रोम्स जो होते हैं लाइक एज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, और टर्नर सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम होता है, और इसके अंदर डाउन सिंड्रोम होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। तो ये सिंड्रोम होते हैं, सिकल सेल एनीमिया होती है, थैलेसीमिया होती है, और हीमोफीलिया होती है। तो ये सभी डिजीज, और एक कलर ब्लाइंड भी होती है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, थोड़ा सा इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज जो होती हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं विच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज, जिनको हम बिना किसी माइक्रोस्कोप के देख ही नहीं सकते, जो देखे जा सकते हैं केवल किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या चीज़ आएगी, एक तो बैक्टीरिया है। यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो एक बैक्टीरिया, और वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंजाई, ये चीज़ें रहेंगी। बैक्टीरियल डिजीज भी हम पढ़ेंगे, वायरस से होने वाली बीमारियां भी, प्रोटोजोवल भी, और फंगल डिजीज, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियां होती हैं।
अब मैं थोड़ा सा जेनेटिक डिजीज़ के बारे में डिस्कस करता हूँ, उसके बाद इनके बारे में बात करेंगे, फिर अपने क्वेश्चन करते। तो देखो यहाँ पर जेनेटिक डिजीज पढ़ेंगे। पहले नंबर पर आती है जैसे कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या चीज होती है बच्चों? इसके अंदर जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर्स, इनको याद रख लेना, RBG, रेड, ब्लू, ग्रीन। इनके बीच में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता जो भी पेशेंट होता है। किसी को रेड दिखाई नहीं देता, यदि किसी को एक कलर दिखाई नहीं देता तो वो मोनोक्रोमेटिक माना जाता है। 2 कलर में प्रॉब्लम होती है तो डाइक्रोमेटिक होता है, 3 में होती है तो वो ट्राइक्रोमेटिक होता है। मतलब तीनों रंग में भी दिक्कत हो सकती है। और जो मोस्ट कॉमन होती है कलर ब्लाइंडनेस, जो मोस्ट कॉमन होती है वो कौन सी रहेगी? इसके अंदर यदि हम बात करें तो रेड ग्रीन, रेड ग्रीन 2 कलर होते हैं बच्चों, ये रेड और ग्रीन। इनके अंदर दिक्कत होती है, ये क्लियर बच्चे को दिखाई नहीं देते, वो कंफ्यूजन में रहता है। और इसी डिजीज का अनदर नेम यदि पूछा जाए तो डाल्टोनिज्म होता है, क्योंकि जॉन डाल्टन जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी उनको भी ये बीमारी थी। अब देखिए आगे, नेक्स्ट यदि हम बात करें इसके अंदर, तो इस बीमारी के अंदर जो टेस्ट होता है इसका नाम है इशिहारा टेस्ट। इशिहारा टेस्ट, इसके अंदर क्या होता है, एक बुक होती है, उसके अंदर जो पेजेस होते हैं उसमें कलरफुल, जैसे मान के चलो बीच में लिख दिया 1 और साइड में क्या है, ये कलरफुल डॉट्स होती हैं। तो बच्चे को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि बीच में क्या लिखा हुआ है। और ये सब जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं बच्चों, ये प्राइमरी कलर्स के होते हैं, रेड, ब्लू, या ग्रीन। तो उन्हीं के अंदर से बच्चे को ये छांटना होता है। यदि वो सही बताता है तो इसका मतलब उसकी आंखें सही हैं, अदरवाइज वो अफेक्टेड है किससे? कलर ब्लाइंडनेस से। जो इशिहारा टेस्ट है, यह एक साइंटिस्ट थे इशिहारा, उन्होंने ये बनाया था टेस्ट, इसीलिए इसका नाम इशिहारा टेस्ट पड़ा। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, वेक्टर कौन होता है? फीमेल। और अफेक्टेड कौन रहेगा? मेल। वेक्टर इसके अंदर कौन रहेगी? फीमेल। और अफेक्टेड कौन होता है? मेल। अब सेम हीमोफीलिया के अंदर भी होता है। मैं छोटी सी बात आपको समझाऊंगा, शायद पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मेल और फीमेल, मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं XY, फीमेल के अंदर होते हैं XX। तो लेट्स सपोज दैट, मान के चलिए ये फीमेल अफेक्ट है तो ये क्रोमोसोम अफेक्ट है। तो यहाँ से जब XX ये मिलेंगे तो गर्ल पैदा होती है, बेबी गर्ल। ये बिल्कुल हेल्दी है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ये हेल्दी। एच का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे? हेल्दी। अब ये एक्स, यदि यदि ये एक्स वाई से मिलता है तो एक्स वाई बनेगा और बेबी बॉय पैदा होता है। और ये जो बॉय है ये भी कैसा रहेगा बच्चों? हेल्दी। ठीक है ना? यदि ये एक्स यहाँ पर देखो, यदि यहाँ पर एक्स डैश एक्स आया तो गर्ल होगी, और ये क्या होगी? कैरियर। ये इस बीमारी की कैरियर होगी, या वेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक्स डैश आ चुका है इसके अंदर। और यदि ये एक्स डैश इस वाई से मिलता है तो एक्स डैश वाई होता है। और यहाँ पर जो बॉय होता है ये अफेक्टेड होता है। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। तो वेक्टर कौन थी? ये फीमेल जो होती हैं वो कैरियर होती हैं, वेक्टर होती हैं, वो अफेक्ट नहीं होती हैं। अफेक्ट कौन होता है? मेल। इसी टाइप से हीमोफीलिया होती है, उसको ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं, उसमें कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग होती रहती है। इज इट क्लियर?
उसमें कोई कट लग जाए तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि भाई आपका कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि जो ब्लीडिंग होती है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है। यदि वहाँ पर कोई कट लगाया जाएगा तो वो खून निकलना बंद नहीं होगा, और ऐसे में क्या होगा, ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा और जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये हीमोफीलिया के अंदर होता है। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहते हैं। हीमोफीलिया को क्या कहेंगे बच्चों? हीमोफीलिया जो होती है इसको रॉयल डिजीज भी बोला जाता है, रॉयल डिजीज। क्योंकि जो हीमोफीलिया है यह है रानी विक्टोरिया को थी, तो रानी विक्टोरिया को थी इसलिए इसको रॉयल डिजीज कहा जाता है। इसमें कंटिन्यूस ब्लीडिंग ओकर होती है। इज इट क्लियर? अब थोड़ा सा सिंड्रोमिक जो डिजीज है उनके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, सिंड्रोम से जो डिजीज होती हैं, सिंड्रोम, तो इसके अंदर यदि हम बात करें डाउन सिंड्रोम की, सबसे पहले डाउन सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, दो तीन तो मैं यही बताऊंगा भाई। डाउन सिंड्रोम जो होता है इसके अंदर क्या होता है, इसका अनदर नेम क्या रहेगा? ट्राइसोमी, ट्राइसोमी 21। देखो, अब बिल्कुल इजी वे से हम पढ़ेंगे इसको। हमारी बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं बच्चों वो कितने होते हैं? 23 पेयर। अब यहां से यदि मैं बात करूं तो 22 पेयर्स आ जाएंगे, और यहां पर 1 पेयर होगा, तो 22 पेयर और 1 पेयर। देखो, ये होता है सेक्स क्रोमोसोम, और जो 22 पेयर होते हैं ये होते हैं ऑटोसोम, ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स के अंदर जो 21th पेयर है, 21th पेयर, देखो इसके अंदर 2 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन यहां पर कितने हो गए? 3। ये 3 क्रोमोसोम हो गए। तो इसके अंदर जो ये जो डिजीज है इसके अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने रहेंगे? टोटल रहेंगे 47। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और इसके अंदर जो जनरल ग्रोथ होती है वो अफेक्ट होती है। देखो, 1 पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम ही अफेक्टेड नहीं है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। हाँ, यहाँ से जो 21th पेयर है इसमें 2 की बजाय कितने क्रोमोसोम होते हैं? 3। और 3 क्रोमोसोम होने के कारण उन बच्चों की ग्रोथ पर इफेक्ट आता है, वो प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनका जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उनकी ग्रोथ फैक्टर काम नहीं करता, और उनकी हाइट भी बहुत कम रह जाती है, शॉर्ट हाइट होते हैं, और उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं वो भी डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो ये डिजीज़ इस क्योरेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी जेनेटिक डिजीज़ है बच्चों उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो देखिए, नेक्स्ट डिजीज के बारे में यदि हम बात करें तो इसके बाद आता है टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये, इसके अंदर अफेक्टेड कौन होती हैं? फीमेल्स। इसके अंदर अफेक्टेड कौन होती हैं? फीमेल्स। देखो, यहां पर यदि मैं बात करूं 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, इसके अंदर 22 पेयर जो हैं ये बिल्कुल ठीक होते हैं, ऑटोसोम। और जो 1 पेयर होता है इसके अंदर प्रॉब्लम आती है। एक मेल है और एक क्या है? फीमेल। मेल जो है उसके अंदर XY क्रोमोसोम है, तो ये बिल्कुल ओके है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फीमेल जो होती है उसके अंदर X और X डैश क्रोमोसोम, सॉरी डैश नहीं लिखेंगे यहाँ पर, XX होने चाहिए, लेकिन इस बीमारी के अंदर बच्चों क्या होता है? ओनली सिंगल X। यहाँ पर इस बीमारी के अंदर केवल सिंगल X होता है, और टोटल कितने होते हैं? टोटल इसके अंदर होते हैं 45। इस बीमारी के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 45। अफेक्टेड कौन सा रहा? यहाँ पर जो सेक्स क्रोमोसोम है फीमेल में वो 2 होते हैं, X और X, लेकिन यहाँ पर कितना हुआ? 1। तो सिंगल क्रोमोसोम के कारण वो इनफर्टाइल हो जाती है। इनफर्टाइल का मतलब क्या होता है कि वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, और उसकी हाइट भी छोटी होती है, उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है जिसके अंदर मेल अफेक्ट होते हैं, तो वो होता है क्लाइन फेल्टर।
इसके अंदर क्या होता है देखो, यहाँ फिर से हम लेंगे 23 पेयर्स, और इसके बाद यदि बात करेंगे तो 22 पेयर और 1 पेयर। तो यहाँ पर देखिए 22 पेयर जो रहेंगे और 1 पेयर जो रहेगा, ये तो बिल्कुल ओके है, इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेल और फीमेल लिखेंगे, तो मेल के अंदर जो एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं ये अफेक्ट होते हैं, फीमेल तो ठीक है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेल के अंदर एक्स वाई की जगह पे एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम आ जाते हैं। तो ये जो एक एक्स एक्स्ट्रा आया है, इसके कारण इसके अंदर फीमेल करेक्टर्स आ जाते हैं। हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और हाइट के अंदर जो बॉडी के अंदर जैसे जो दो पार्ट यदि हम लेके चलें, एक्सियल जो अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट होता है जिसके अंदर लेग्स होती हैं, तो लेग्स की हाइट ज़्यादा होती है, अपर पार्ट शॉर्ट रहता है, और थोड़ा सा स्ट्रक्चर फीमेल्स की तरह हो जाता है, चेस्ट की जगह ब्रेस्ट डेवलप होती है, और मुस्टैचेस वगैरह बियर्ड वगैरह वो क्लियर नहीं आती हैं। तो ये सिम्टम इसके अंदर होते हैं, तो इसमें मेल अफेक्ट होते हैं, और वो भी क्या रहते हैं, इनफर्टाइल। ये बात आपको याद रखनी। इज इट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं जनरल जो एक्वायर्ड डिजीज है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, 3-4 डिजीज ये बार बार पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। देखो नेक्स्ट आती हैं एक्वायर्ड डिजीज। जो एक्वायर्ड डिजीज होती हैं इसके अंदर बैक्टीरियल डिजीज होती है, बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल, वायरल डिजीज, वायरल डिजीज, और यदि बोलें प्रोटोजोअल डिजीज और फंगल डिजीज। तो थोड़ा सा यहां पर लिखेंगे बस, ज्यादा नहीं, फिर अपने क्वेश्चन लगाएंगे। देखो मैं नाम लिख देता हूं कौन सी बीमारी किसके कारण होती है। तो यहां पर यदि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी लिखेंगे तो देखो प्लेग होती है, प्लेग, डिप्थीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, वूपिंग कफ, वूपिंग कफ, ये आपका पीवाई क्या है। और इसके अंदर रहेगा टेटनस, इसी के अंदर रहेगी टाइफाइड, और इसी के अंदर रहेगी ट्रेकोमा। इसके अंदर रहेगा लेप्रोसी, लेप्रोसी, निमोनिया, कोलेरा एंड सिफिलिस। बच्चों ये डिजीज जो हैं ये बैक्टीरिया के कारण होती हैं, और वायरस के कारण होने वाली बीमारियां हैं रूबेला, रानीखेत, रेबीज, मीजल, मेनिंजाइट, हर्पिस, हिपेटाइटिस, पोलियो, एड्स, चिकन पॉक्स, और इसी को स्मॉल पॉक्स भी पढ़ लेते हैं, स्मॉल पॉक्स, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स। तो ये सभी डिजीज इसके अंदर आती हैं, और भी आती हैं, जैसे स्वाइन फ्लू आ जाए, स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, इबोला है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिजीज हैं ऐसे। ठीक है, मेन डिजीज मैंने सारी बता दी आपको,
प्रोटोजोआ के द्वारा जो डिजीज होती है वो देखिए कौन सी रहेंगी। एक तो स्लीपिंग सिकनेस होती है, स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, कालाइजर, पायरिया और डिजेंट्री। ऐसे फंगल डिजीज कौन सी रहेंगी हमारी बच्चों? रिंगवॉर्म, अस्थमा, स्केबीज, बाल्डनेस, एथलीट फिट। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और अब आपको बस ये याद रखना है कि ये डिजीज जो हैं ये इनके कारण फैलती हैं, ये इनके सेपरेटिंग एजेंट हैं या वेक्टर्स हैं या क्या बोलेंगे, कैरियर। हालांकि देखो कैरियर अलग चीज़ होती हैं। जैसे डेंगू है, तो डेंगू तो वायरस के कारण होता है, लेकिन उसका कैरियर कौन है? मॉस्किटो। और मॉस्किटो से फैलने वाली जो डिजीज हैं, जैसे जिका वायरस है, येलो फीवर है, और ये क्या बोलते हैं, मलेरिया है। और इस टाइप की जो है ये मच्छर से ही फैलती हैं सारी बीमारियां। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग्स टू मॉस्किटो। तो मच्छर से संबंधित कौन सी बीमारी नहीं है? तो ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है, वो थोड़ा सा डिस्कस करें। अभी क्वेश्चन करेंगे, उनके साथ ही आपको मैं डिटेल पढ़ाऊंगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई ए वायरस। देखो, कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, मीजल्स, कोलेरा। देखो, अब मैंने आपको बताया था, यहां पर आप चेक भी कर सकते हैं इसे। बताओ वायरस के कारण इनमें से कौन सी है? बताओ। देखो, ट्यूबरकुलोसिस है, ये बैक्टीरिया से होती है बच्चों, बैक्टीरिया। और मलेरिया जो होती है ये प्रोटोजोआ से होती है। मीजल ये वायरस से होती है, और कोलेरा ये बैक्टीरिया से होती है। तो आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है वायरस से, तो सी इज द राइट ऑप्शन। अब मीजल के अंदर होता क्या है? मोरबिली वायरस होता है, इसके अंदर टीका दिया जाता है, इसके अंदर इंजेक्शन दिया जाता है, वैक्सीन दी जाती है, कौन सी? MMR। और MMR जो होती है, MMR स्टैंड्स फॉर मीजल, मम्प्स एंड रूबेला। मीजल, मम्प्स एंड रूबेला। ये मीजल के अंदर भी लगेगी, मम्प्स के अंदर भी और रूबेला के अंदर भी, ये बात आपको याद रखनी है। तो तीनों के लिए एक वैक्सीन बनाई है, MMR। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज ट्यूबरकुलोसिस। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस जो होती है ये एयरबोर्न डिजीज है, एयरबोर्न डिजीज, हवा से होने वाली बीमारी है। अब हवा के अंदर कैसे फैलती है? जो ड्रॉपलेट होते हैं, जब कफिंग होती है, इफ कफिंग इज मोर देन 2 वीक्स देन इट मे बी TB, मतलब ट्यूबरकुलोसिस। यदि 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी रहती है किसी को, तो आपको टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि वो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। इसमें वेट लॉस होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, भूख नहीं लगती है, और वजन लगातार कम होता जाता है। और जो ड्रॉपलेट निकलते हैं माउथ से खांसी के दौरान, तो उससे जो आसपास के सराउंडिंग में होते हैं वो लोग भी अफेक्ट होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी के अंदर जाता है, तो वो भी बीमार हो सकते हैं। देखिए, अब इसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछा है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई। तो क्या आंसर आएगा बच्चों? बैक्टीरिया। ट्यूबरकुलोसिस इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया। एंड विच बैक्टीरिया, यदि ये पूछता है तो बैक्टीरिया का नाम रहेगा माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये रहेगा आपका आंसर। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
मलेरिया इज कोज्ड बाय विच पैरासाइट? तो पैरासाइट बताना है, प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा, एंटीअमीबा, लेशमानिया। देखो सारे के सारे पैरासाइट्स हैं ये। तो मलेरिया पूछा है इसने बच्चों, मलेरिया। इसका वेक्टर कौन है? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्क्विटो। जो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है यह इस प्रोटोजोआ का कैरियर है, ये उसको लेके जाता है। प्रोटोजोआ कौन सा रहेगा? प्रोटोजोआ कौन सा रहेगा बच्चों? तो ये रहेगा प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ रहेगा प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम के अंदर पूछता है रिप्रोडक्शन मोड, ये भी आपका पीवाई क्या हुआ है। तो रिप्रोडक्शन मोड यदि ये पूछेगा तो इसके अंदर हम लिखेंगे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, जैसे आपने अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन पढ़ा था, ऐसे मल्टीपल फिजन इसके अंदर आएगा। ये आपका आंसर रहेगा। इज इट क्लियर? देखो इसकी जो सेल्स आएंगी नहीं उनको बोलेंगे डॉटर सेल। क्या बोलेंगे? डॉटर सेल्स। तो एक सेल से बहुत सारी सेल्स यहाँ पर जनरेट होती हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं मल्टीपल फिजन। क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन। और मलेरिया जो है ये एक वेक्टर से होता है। वेक्टर क्या है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और मॉस्किटो के अंदर जो एंटीना होता है, जो ब्लड शक करते हैं, तो ये खून चूसने के लिए एक एंटीना का यूज करते हैं जो केवल और केवल फीमेल मॉस्किटो के पास होता है। मेल मॉस्किटो कभी भी बाइट नहीं करते हैं। इट मीन्स आपको आज तक जितने भी मच्छर काट के गए हैं वो सभी कौन थे? फीमेल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उससे पहले मैं एक बार ये बताता हूँ, जो मलेरिया होता है इसका ट्रीटमेंट भी आपसे पूछ सकता है। तो ट्रीटमेंट के अंदर बच्चों क्या रहेगा? देखो क्लोरोक्विनिन, क्लोरोक्विनिन। तो कुनैन की जो दवाई होती है ये किससे मिलती है? सिनकोना। सिनकोना, सिनकोना एक ट्री होता है बच्चों, जैसे ये पतला सा एक ट्री मैं बना रहा हूं यहाँ पे। इसकी जो बार्क होती है, बार्क, इस बार्क से क्या मिलता है हमें? कुनैन की दवा, कुनैन। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यदि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज? देखिए मैंने बताया भी था आपको कि बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी एक बीमारी मच्छर से नहीं होती है? डेंगू, मलेरिया, एड्स, चिकनगुनिया। बताइए, शाबाश, वेरी गुड। देखिए डेंगू जो होती है इसको बोन ब्रेकर फीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोन ब्रेकर फीवर। और जो मलेरिया होती है, मलेरिया के अंदर बहुत ज़्यादा शिवरिंग होती है, कपकपी होती है, क्योंकि प्लाज्मोडियम इसके अंदर मल्टीपल फिजन करता है और बहुत सारे प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड के अंदर आ जाते हैं। अब एड्स जो होती है ये तो वायरस के कारण होती है। देखो कोई भी मॉस्किटो ऐसा नहीं है जो एड्स के वायरस को कैरी कर सके, ये बात भी आपको याद रखनी। चिकनगुनिया, इसको ज्वाइंट फीवर भी बोलते हैं, ये जोड़ों का बुखार भी बोला जाता है। इसके अंदर एडीज एल्बोपिक्टस मॉस्किटो होता है, जो टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी जाना जाता है, उससे ये होती है। और इसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, डेंगू को। ये बात आपको याद रखनी है। तो एड्स इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज? जो मच्छर से नहीं होती है वो रहेगी एड्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज इज ए जेनेटिक डिजीज? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हीमोफीलिया, टाइफाइड। तो यहां पर क्वेश्चन है कि कौन सी एक जेनेटिक डिजीज है। तो जेनेटिक डिजीज मैंने आपको बताई भी थी बच्चों। तो देखो डायबिटीज जो होती है जेनेटिक भी होती है और एक्वायर्ड भी होती है। तो पर्टिकुलर जेनेटिक तो नहीं मान सकते क्योंकि ये एक्वायर्ड भी है। ये हमारे खान पान, हमारे रूटीन, जो हमारा एक डेली रूटीन होता है, यदि कोई उसको फॉलो नहीं करता, टाइम पे खाना नहीं खाता, कभी ज़्यादा खाना खा लेता है, तो उसके कारण भी इंसुलिन अफेक्ट हो सकता है।
हाइपरटेंशन, ये ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है, जैसे जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 से यदि ज़्यादा हो जाता है तो हाइपरटेंशन माना जाता है। हीमोफीलिया जो होती है बच्चों, ये होती है जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक डिसऑर्डर। इसके अंदर ब्लड क्लॉट फॉर्म नहीं होती है। व्हेन एनी इंजरी ओकर्स देन ब्लड क्लॉट डू नॉट ओकर, ये इसके अंदर रहेगा। टाइफाइड जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है। तो जेनेटिक डिजीज जो होती है वो हीमोफीलिया आ जाएगी। इसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं बनेंगे कोई भी इंजरी होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज? एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स। तो बताइए कौन सी एक बीमारी बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, सॉरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज? एड्स बच्चों होती है वायरस के कारण, किसके कारण होती है? वायरस। और ट्यूबरकुलोसिस जो होती है वो बैक्टीरिया के कारण होती है, बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इन्फ्लुएंजा जो होती है जुकाम, ये राइनो वायरस से होता है, तो ये वायरल डिजीज है, ये वायरस से होती है बच्चों। स्मॉल पॉक्स भी किससे होती है? वायरस से। तो यहाँ पर आपका बी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस विच इज कोज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये इसके कारण होने वाली बीमारी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एड्स इज कोज्ड बाय। एड्स के बारे में कई क्वेश्चन बनते हैं आपके, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। फंगस नहीं, वायरस यस, वायरस के कारण होती है। बैक्टीरिया गलत हो गया, प्रोटोजोआ गलत हो गया। तो जो एड्स की बीमारी है, एड्स के बारे में यदि ये फुल फॉर्म पूछता है तो क्या रहेगी? एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इम्यूनो, इम्यूनो डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स किसके कारण होती है बच्चों? ये होती है HIV वायरस। ये वायरस जो होता है ये बिलोंग करता है रेट्रो वायरस ग्रुप से। और रेट्रो वायरस ग्रुप जो होता है ये दुनिया का सबसे डेंजरस वायरस ग्रुप होता है, ठीक है। और एड्स इसी से बिलोंग करता है। इज इट क्लियर? अब देखिए इसके अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी हमारी जो होती है इसके ऊपर इस फाइट होती है। इम्यूनिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है बिल्कुल इसके अंदर, क्योंकि नंबर ऑफ WBC जो हैं, नंबर ऑफ WBCs ये काफ़ी कम हो जाती हैं। ये वायरस WBCs को मारता रहता है, उनको कम कर देता है बिल्कुल। तो नंबर ऑफ WBC डिक्रीज इन विच डिजीज, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो भी क्या लिखेंगे? एड्स के अंदर होता है ऐसा, ठीक है। और एड्स डे, जो एड्स डे होता है ये होता है 1 दिसंबर। एड्स इसके लिए अवेयरनेस के लिए एक ट्रेन भी चलाई थी जब एड्स डे मनाया गया स्टार्टिंग में। तो उस ट्रेन के अंदर जो पिक्चर्स थी वो सभी एड्स से कैसे प्रोटेक्ट रह सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, इसके रिगार्डिंग थी, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। तो इसके अंदर ट्रीटमेंट बच्चों गवर्नमेंट जो दे रही है फ्री का ट्रीटमेंट है, ART होता है। ART का मतलब होता है एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। इसके अंदर रेट्रोवायरस जो होता है उसके रिगार्डिंग एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट दिया जाता है। और इसके अंदर एक प्रेप थेरेपी भी होती है, प्रेप थेरेपी, ठीक है, जिसके कारण प्रोटेक्शन हो सकती है, प्रोटेक्ट हो सकते हैं इस बीमारी से। अगली बात यदि हम करते हैं तो इसके अंदर एक टेस्ट होता है, जिस टेस्ट को बोलते हैं अलाइसा, अलीसा टेस्ट, एंजाइम लिंक डिम्यूनिसोर्बेंट टेस्ट है ये टेस्ट होता है, जो कंफर्मेशन देता है कि हाँ इस व्यक्ति को एड्स की बीमारी है। और ये डायरेक्ट ब्लड कंटेक्ट के कारण होने वाली डिजीज है। डायरेक्ट ब्लड कंटेक्ट यदि होगा तो ये बीमारी होती है। चोट लग जाती है किसी को, यदि आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आप यदि इन्फेक्टेड हैं इस डिजीज से, दूसरे को ब्लड जाएगा तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। कॉमन सिरिंज यूज करेंगे तो उससे भी ये, और अनसेफ जो फिजिकल रिलेशन होते हैं उनके कारण भी ये बीमारी हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन डेफिशिएंसी कोज स्कर्वी? देखो किस विटामिन की कमी से स्कर्वी डिजीज होती है? विटामिन A, B, C और D। तो सी आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। विटामिन A की डेफिशिएंसी पूछता है तो नाइट ब्लाइंडनेस आ जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। या इसी के अंदर क्या आ जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस के साथ? जीरोपथैलेमिया, जीरोपथैलेमिया,
ये रहेगा। और विटामिन बी से होता है बेरी बेरी, और सी से क्या होता है स्कर्वी, और डी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स और एक होता है ओस्टियोमेलेसिया। ओस्टियोमेलेसिया ये बीमारी भी आपको हो सकती है। ये बोन से रिलेटेड विटामिन रहेगा डी, और आइज से रिलेटेड रहेगा बच्चों ए। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन आपका आता है, बेरी बेरी इज कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। अभी मैंने आपको बताया था विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन के। नहीं, तो B1 आएगा, थाइमीन होता है इसका केमिकल नेम, तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी के कारण होती है बेरी बेरी। B12 जो होता है इसके कारण तो भाई एनीमिया हो जाएगा, ये साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन ए से आंखों की बीमारी होती है, और किसे के यदि कम हो जाए बॉडी के अंदर तो ब्लड क्लॉट कभी भी फॉर्म नहीं होगी। ये बात भी आपको याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज इज ए फंगल डिजीज? रिंगवॉर्म, टाइफॉइड, रेबीज, हेपेटाइटिस। तो देखिए, विच ऑफ दीज इज ए फंगल डिजीज। फंगल डिजीज कौन सी है बच्चों? देखो, टाइफॉइड जो है बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल है। रेबीज जो है वायरल है। हेपेटाइटिस भी वायरल है। तो बची क्या? रिंगवर्म। रिंगवर्म होता है दाद, और दाद जो होता है वो होता है ट्राइकोफाइटान। ये एक फंगस होती है ट्राइकोफाइटान, उसके कारण रिंग्स टाइप से स्ट्रक्चर बन जाता है, वहां पर बहुत ज्यादा खुजली होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? टाइफाइड, डायबिटीज, कोलेरा, इन्फ्लुएंजा। तो देखिए, कौन सी एक कम्युनिकेबल डिजीज? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मतलब देखो, कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे के पास आके बैठे और उसके कारण हो जाए। जैसे किसी एक बच्चे को इन्फ्लुएंजा है, तो दूसरा उसके पास आता है तो उसको भी इन्फ्लुएंजा हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ऐसी कौन सी है जो ऐसे नहीं फैलती है? टाइफाइड, फॉलोइंग इज ए नॉन कम्युनिकेबल, सॉरी, हाँ, जो नॉन कम्युनिकेबल है, जो नहीं फैलेगी। तो टाइफाइड, डायबिटीज, कोलेरा, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लु ये तो फैल जाती है। कोलेरा जो है ये भी यदि हम पानी वैसा पिएंगे, या जो बीमार है उसके पास यदि हम रहते हैं तो भी हो सकती है। तो बैक्टीरिया, क्योंकि उसके भी हाथ कहीं पे लगेंगे खाने पीने की चीज़ों पे। टाइफाइड जो है ये भी वाटर बोर्न डिजीज होती है। तो डायबिटीज बच गई बच्चों। ये नॉन कम्युनिकेबल है। किसी एक बंदे को डायबिटीज है और आप उसके पास बैठे हैं तो आपको डायबिटीज नहीं होगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? पोलियो, कोलेरा, रेबीज, मीजल। देखिए, मीजल जो है वायरस से होती है, रेबीज वायरस से होती है, कोलेरा बैक्टीरिया से होती है, पोलियो वायरस से होती है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। कोलेरा के अंदर क्या होता है? कोलेरा जो डिजीज होती है बच्चों, इसके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, डिहाइड्रेशन। और इसके अंदर वाटर लॉस होता है। क्या होता है? वाटर लॉस। बॉडी से वाटर लॉस होता है ड्यूरिंग वोमिटिंग एंड लूज मोशन। अब इसके अंदर देखो, ORS का घोल लिया जाता है। ORS, ओरल रीहाइड्रेटेड सॉल्यूशन। ओरल रीहाइड्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो इस बीमारी के अंदर हमें कंज्यूम करना पड़ता है, ताकि बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन रहें। यदि ज़्यादा मात्रा में सोडियम और पोटेशियम रिलीज हो जाते हैं तो बॉडी के अंदर चार्ज मेंटेन नहीं रहता और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, और एक बार मैं बता देता हूँ, कोलेरा इज कोज्ड बाय विच बैक्टीरिया? तो विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा। आपको ये बात याद रखनी है, विब्रियो कोलेरा। कौन सा रहेगा? विब्रियो कोलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोलियो अफेक्ट्स मेनली विच सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी? डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्व सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, तो जो पोलियो होता है, पोलियो, हालांकि पोलियो इन 2014 इंडिया बिकेम पोलियो फ्री। तो ये पोलियो फ्री ईयर है, पोलियो फ्री ईयर है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और ये पोलियो वायरस के कारण ही होता है। इसमें नर्व सिस्टम अफेक्ट होता है हमारा। क्या होता है? नर्व सिस्टम अफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, विच डिजीज इज नोन एज साइलेंट किलर? कैंसर, हाइपरटेंशन, एड्स, डायबिटीज। देखो, जो कैंसर है ये तो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, क्या पता कितने साल के अंदर व्यक्ति की डेथ होती है।
और एड्स जो होती है इसके अंदर भी एकदम से डेथ नहीं होती है। डायबिटीज जो होती है, डायबिटीज इसके अंदर भी जरूरी नहीं है क्योरेबल भी है, इसको ठीक भी कर सकते हैं हम। लेकिन हाइपरटेंशन जो होती है इसको बच्चे बोलते हैं साइलेंट किलर। अब कोई ब्लड प्रेशर जिसका फ्लक्चुएट करता है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, तो उसका किसी को नहीं पता चलता और एक दिन ब्लड फ्लो बहुत अधिक होने के कारण वो पैरालिसिस के अंदर भी जा सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज? बताइए, वायरल डिजीज बतानी है। टेटनस है, कोलेरा है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है। तो वायरल बच्चों कौन सी रहेगी? टेटनस जो होती है बैक्टीरिया से होती है, कोलेरा बैक्टीरिया से होता है, चिकन पॉक्स वायरस से होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से। देन सी इज द राइट ऑप्शन। चिकन पॉक्स फ्री भी हुआ है इंडिया। बच्चों चिकन पॉक्स फ्री कब हुआ इंडिया? इन 1975। और चिकन पॉक्स की जब वैक्सीन बनाई तो वो किसने बनाई थी? एडवर्ड एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने बनाई थी बच्चों ये। एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहा जाता है। इज इट क्लियर? चलिए, विच डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय ए डॉग बाइट? यदि आपको कोई डॉग काट लेता है, कुत्ता काट लेता है, तो कौन सी होगी बीमारी? एंथ्रेक्स होगी, रेबीज होगी, प्लेग होगी, टेटनस होगी। टेटनस तो देखो धूल मिट्टी के अंदर भी होती है, ओल्ड मेटल्स होती हैं, यदि उनका कट लग जाए तो भी हो सकती है। प्लेग को कौन फैलाता है? माउस, चूहा, रेट्स। और रेबीज जो है ये डॉग के कारण होती है। जो डॉग स्लाइवा होती है, डॉग स्लाइवा, लार जो होती है कुत्ते की, लार, उसके अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है, वायरस, रहबडो वायरस, जिसके कारण रेबीज होती है। और रेबीज को ही क्या बोलेंगे बच्चों? हाइड्रोफोबिया। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिया। इज इट क्लियर? तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, द वैक्सीन फॉर द ट्यूबरकुलोसिस इज कॉल्ड MMR, BCG, DPT, OPV। वैक्सीन बतानी है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो बच्चों MMR होती है मीजल, मप्स और रूबेला के लिए। BCG होती है बैसिलस कोलमेटिग्यूरिन। ये होती है, कोलमेटिग्यूरिन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्यूबरकुलोसिस के लिए वैक्सीन बनाई थी। DPT होती है डिप्थीरिया, परटूसिस और टेटनस। ठीक है। OPV अलग है, ये है ही नहीं कोई। तो ये तीन मेन है आपकी। इसके अंदर MMR, BCG और DPT आ गया। तो इसके अंदर BCG आपका सही आंसर रहेगा। ट्यूबरकुलोसिस के लिए यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दिस डिजीज इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? कौन सी डिजीज सेक्सुअल रिलेशन के कारण होती है? सेक्सुअल रिलेशन के कारण कौन सी बीमारी होगी? ट्यूबरकुलोसिस नहीं, सिफिलिस, कोलेरा, इन्फ्लुएंजा। ना कोलेरा होती ना इन्फ्लुएंजा, सिफिलिस होती है बच्चों। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अफेक्ट होते हैं एंड दिस इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच मॉस्किटो सेपरेट डेंगू फीवर? कौन सा मच्छर डेंगू फैलाता है? एनोफ्लीज नहीं, ये तो मलेरिया फैलाता है बच्चों, मलेरिया। ठीक है ना। क्यूलेक्स नहीं, ये येलो फीवर फैलाता है। और एडीज और मेंसोनिया, तो एडीज आएगा। एडीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, ये मॉस्किटो होता है डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल। और डेंगू के अंदर बच्चों क्या होता है? जो नंबर ऑफ प्लेटलेट्स होते हैं, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, ये डिक्रीज हो जाते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डिजीज इज कोज्ड बाय द प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा? प्रोटोजोआ है ट्रिपेनोसोमा, इसके कारण कौन सी बीमारी होती है? स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, काला एजर, अमीबियासिस। अमीबियासिस तो नहीं होती, ना काला एजर होती, ना मलेरिया होती, स्लीपिंग सिकनेस होती है बच्चों। और इसका है ना एक देखो, एक वेक्टर होता है इसके अंदर भी। वेक्टर कौन रहेगा? सी फ्लाई, सी फ्लाई। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है।
तो जो स्लीपिंग सिकनेस होती है इसके अंदर 18 आवर्स या उससे भी ज़्यादा टाइम के लिए नींद आ जाती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है इस बीमारी के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण होती है और वेक्टर रहेगा सीसी फ्लाई। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिपेटाइटिस प्राइमरली अफेक्ट्स विच ऑर्गन? हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स। तो ये लीवर आएगा बच्चों। हिपेटाइटिस जो होता है, हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, तो ये जैसे ज़्यादा फैटल होता है बी, तो लीवर अफेक्ट होता है इसके अंदर। क्या अफेक्ट होता है? लीवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ दिस इज ए वाटर बोर्न डिजीज? इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल। तो पानी से कौन सी बीमारी होती है बच्चों? इन्फ्लुएंजा तो नहीं होती, जुकाम। टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल। टाइफाइड होती है। खराब यदि हम पानी पिएंगे तो उसके अंदर छोटे छोटे जर्म्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, तो वो, अब देखो बैक्टीरिया जो होते हैं, कोलेरा का भी हो सकता है, टाइफाइड का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोलेरा नहीं दिया, तो वाटर बोर्न डिजीज कौन सी बच गई? टाइफाइड। क्योंकि जुकाम तो वैसे फैलता है, ट्यूबरकुलोसिस ये एयरबोर्न है, इन्फ्लुएंजा भी एयरबोर्न है, और मीजल जो होता है ये भी एक किस्म से एयरबोर्न डिजीज होती है। तो बचा क्या? टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डेफिशिएंसी कॉज रिकेट्स इन चिल्ड्रन? विटामिन ए, B12, सी और डी? देन वी गोज टू ऑप्शन डी। देखो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो रिकेट्स होती है बच्चों के अंदर, इसमें बो शेप हो जाती है। कैसी शेप हो जाती है? लेग्स की जो शेप होती है ना, शेप ऑफ लेग्स, ये कैसी हो जाती है? बो, धनुष के जैसी। विटामिन सी से स्कर्वी होता है, B12 से एनीमिया, ए से नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थेलेमिया। तो डी ऑप्शन हमारा इसका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिजीज इज कॉज्ड बाय ए वर्म? कौन सी बीमारी एक वर्म के कारण होती है? वर्म क्या होता है बच्चों? कोई कीड़ा। देखो वर्म के कारण कौन सी रहेगी? एस्कारियासिस, कोलेरा, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा। तो देखो हैजा बैक्टीरिया के कारण होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होती है, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण। एस्कारियासिस जो होती है ये होती है रेड वॉर्म के कारण। किसके कारण? रेड वॉर्म। और ये कहाँ पाया जाता है? हमारी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये इंटेस्टाइन में होता है, ये एग ले करता है और फिर मल्टीपल ग्रोथ होती है उनकी। तो ये बीमारी जो है एस्कारियासिस, ये किसके कारण होती है? ये वोम के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स? लुइस पास्चर? नो, लुइस पास्चर ने जो किया था वो रेबीज की वैक्सीन बनाई थी बच्चों, रेबीज। ठीक है, और लुइस पास्चर ने ही क्या किया था? पेस्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, पेस्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, ये बात भी आपको याद रखनी है। एडवर्ड जेनर इज द राइट ऑप्शन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई थी, पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक। ठीक है, रॉबर्ट कोच इसने जो कोलेरा इंजेक्शन बनाया था, कोलेरा इंजेक्शन, हैजे का टीका। तो ये बी जो है ये राइट ऑप्शन हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंगू इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस? देन डेंगू, डेंगू इज कॉज्ड बाय वायरस। ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि डेंगू जो है एडीज मॉस्किटो से फैलता है और वायरस के कारण होता है। और डेंगू की अब वैक्सीन जो है वो ट्रायल पर है, ह्यूमन ट्रायल पर है। लेट्स सी कितना जल्दी मार्केट के अंदर आती है। हालांकि अब तक कोई वैक्सीन इसकी नहीं आई है, बट अभी काम चल रहा है। नेक्स्ट जो है वो देखिए, द डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल कोज गोइटर? कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, सोडियम? आयोडीन। आयोडीन की यदि कमी होती है तो गोइटर होता है। गोइटर के अंदर जो अफेक्टेड ऑर्गन रहेगा वो थायराइड ग्लैंड होती है बच्चों, थायराइड ग्लैंड, इसके अंदर प्रॉब्लम आती हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। विच डिजीज अफेक्ट्स द ह्यूमन इम्यून सिस्टम? एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, टाइफाइड? तो एड्स के अंदर देखो एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो इसी के नाम के अंदर ही है। इम्यून सिस्टम इसके अंदर अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग इन WBCs। यदि WBC कम होंगी बच्चों तभी इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर पड़ेगा। तो एड्स इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? प्लेग, रेबीज, मम्प्स, डेंगू। तो देखो, विच ऑफ दीज डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण कौन सी डिजीज होती है बताओ? प्लेग होती है, रेबीज होती है, मम्प्स होती है, डेंगू। तो ये तीनों की तीनों बच्चों वायरस के कारण होने वाली डिजीज हैं। तो कौन सी बची? प्लेग। प्लेग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, काला एजर इज कोज बाय वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? प्रोटोजोआ। जो काला एजर डिजीज होती है ये लेशमानिया, लेशमानिया डोनावानी, डोनावानी प्रोटोजोआ से फैलती हैं। ये लेशमानिया डोनावानी प्रोटोजोआ से फैलती हैं। और जो काला एजर होता है इसके अंदर जो प्राइमरीली जो ऑर्गन होता है वो लीवर अफेक्ट होता है। और इसके अंदर जो वेक्टर होता है बच्चों वो क्या रहेगा? सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई के अंदर एंटी प्रोटोजोवल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस आज के सेशन के। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और यदि आपको इनमें से कोई डाउट लगता है, कोई और बच्चे का किसी का कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसको रिजोल्व किया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।